लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसका ठीकरा मुसलमानों के सर फोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने मुसलमानों को इतने टिकट दिए लेकिन हमें मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। इस तरीके की बात उन्होंने एक प्रेस नोट के जरिए, एक ट्वीट के जरिए कही है। बाकायदा उन्होंने एक प्रेस नोट भी जारी किया है जिसमें साफ ये पता चलता है कि उन्होंने इस शिकस्त के लिए जिम्मेदार मुसलमानों को माना है। तो आइए समझते हैं इसमें कितनी हकीकत है। सबसे पहले बात करते हैं सहारनपुर के पूर्व विधायक जो हाल ही में सांसद बने हैं इमरान मसूद की। इमरान मसूद जब बहुजन समाज पार्टी में गए, आप इस फोटो को देखिए, मायावती ने उनके सर पर हाथ रखकर जीत का आशीर्वाद दिया, कई बड़ी जिम्मेदारियां दी। इमरान मसूद ने पूरी ईमानदारी के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती का साथ निभाया, पार्टी को मजबूत करने की दिशा में बहुत ही कोशिशें की। जगह जगह जाकर के वो मुस्लिम उलेमा से भी मिले, चाहे उसमें देवबंद हो, सहारनपुर हो, बरेली हो या कुछ और जगह हो। उन्होंने समझाया कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकती है। दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे चुनावी मैदान में कामयाबी हासिल की जा सकती है। लेकिन फिर एक इंटरव्यू में उन्होंने कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की तारीफ कर दी, तो इमरान मसूद को बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इमरान मसूद ने फिर से कांग्रेस में वापसी की, क्योंकि इमरान मसूद कांग्रेस से सपा में गए थे, सपा से बसपा में गए थे और बसपा से उनको बाहर किए जाने के बाद उन्होंने फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया और अब वो कांग्रेस के टिकट पर सहारनपुर से चुनावी मैदान में उतरे थे, जहां पर वो कामयाब हो चुके हैं। सहारनपुर की जनता ने उनको सांसद बना दिया है। बात करते हैं अमरोहा से दानिश अली की। दानिश अली एक अच्छे नेता हैं। वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में उतरे और कामयाब रहे। बहुजन समाज पार्टी कि मुखिया मायावती ने उनको भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। दरअसल दानिश अली को भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने पार्लियामेंट के अंदर बहुत बुरा भला कहा था, उन पर जाति सूचक अमर्यादित टिप्पणियां की थी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उस पर कोई खास नाराजगी का इजहार नहीं किया और जिस तरीके से उनको दानिश अली के साथ उस वक्त खड़ा होना चाहिए था वो खड़ी नहीं हुई। दानिश अली से हमदर्दी जताने के लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पहुंचे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे। मायावती को यह बात नागवार गुजरी और इमरान मसूद की तरह दानिश अली को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कांग्रेस ने अमरोहा से टिकट दिया। दानिश अली खूब मजबूती से चुनाव लड़े, किस्मत में नहीं था, वो चुनाव हार गए। ये दो जो नेताओं की मैंने बात आपको बताई है, इनसे साफ पता चलता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी मुस्लिम नेताओं को किस तरह से नज़रअंदाज किया, किस तरह से उनको किनारे लगा दिया। और अब जब उन्होंने चुनावी मैदान में कुछ मुस्लिम को टिकट देकर के उतारा और जो नतीजे हैं वो निराशाजनक रहे, बहुजन समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका, तो ऐसे में उन्होंने हार का ठीकरा मुसलमानों के सर पर फोड़ दिया है, जो पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने जहां जहां पर भी चुनावी प्रचार किया, वहां पर उनका जो वोट बैंक है, चाहे प्रचार किया हो या ना किया हो, इस हकीकत को मानना पड़ेगा कि बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक इस बार लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बजाय इंडिया गठबंधन की ओर रुख कर गया और इसकी बड़ी वजह बसपा सुप्रीमो मायावती का सियासी नज़रिया था। वो भाजपा के प्रति बहुत ज़्यादा नरम रही। उन्होंने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में मुकाबला कर रहे थे, आपने देखा होगा बसपा सुप्रीमो इस अंदाज में मुखर नहीं थी। यहाँ तक कि जब उनके भतीजे ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोला, हो सकता है कोई बयान आकाश आनंद ने अमर्यादित दिया, लेकिन मायावती ने उनको हिदायत करने की बजाय उनसे सारे इख्तियारात वापस ले लिए और उनके पर कतर दिए गए। इसका पैगाम बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में गलत गया और उन्होंने तय कर लिया कि भाजपा को तो वोट देंगे नहीं, क्योंकि भाजपा को वोट 2014 में भी दिए थे, भाजपा को वोट उन्होंने 2019 में भी दिया था, इस चुनाव में भी गया, लेकिन बहुत कम तादाद में दलितों का वोट
भाजपा की ओर रुख किया। सबसे ज़्यादा दलितों ने जो वोट दिया यहाँ पर वो इंडिया गठबंधन को दिया है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन शानदार तरीके से सामने आया है, उसने शानदार तरीके से कामयाबी हासिल की है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती का मुसलमानों के सिर पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ना किसी भी तरीके से सही नहीं है। बसपा सुप्रीमो को अभी ये सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी जो कभी उत्तर प्रदेश में कई बार सत्ता में रही और एक वक्त ऐसा आया कि ये तक कहा जाने लगा कि मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं, इतनी मजबूत स्थिति में बहुजन समाज पार्टी आ गई थी। आज वही बहुजन समाज पार्टी है कि जो निकाय चुनाव में हारती है, जो विधानसभा चुनाव में हारती है, जो सिर्फ एक सीट पर कामयाब रहती है और जिसका लोकसभा चुनाव 2024 में खाता भी नहीं खुलता। तो ये सब बातें बसपा सुप्रीमो मायावती को सोचना चाहिए और पार्टी की मजबूती के लिए काम करना चाहिए, ना कि ये कि मुसलमानों के सिर पर ठीकरा फोड़ दिया जाए कि तुम्हारी वजह से हम हारे हैं, हमने तुम्हें इतने टिकट दिए और तुमने हमें जिताया नहीं। ये किसी भी तरीके की बात अच्छी नहीं है। इस बारे में गंभीरता से विचार करने की बसपा सुप्रीमो मायावती को ज़रूरत है।